मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू के इस मख़सूस प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका दिली इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस मख़सूस प्रोग्राम में हमेशा अहम शख्सियात शरीक होती रही हैं और हम किसी बहुत अहम मौजू पर तबादला ख़याल करते रहे हैं, बात करते रहे हैं। इस वक्त भी लखनऊ की बड़ी मुमताज़ शख्सियत मोहतरम नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाहिर है नवाब साहब का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानवादे से है जिसकी अपनी एक मुमताज़ शनाख्त है और आपने बज़ाते ख़ुद भी मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों से बड़ी नुमाया ख़िदमात मुख्तलिफ़ अबवाब में अंजाम दी हैं। तो आइए सबसे पहले नवाब साहब का इस्तक़बाल करते हैं और फिर आज के बड़े अहम और निहायत हसास मौजू अवध और अज़ादारी के ताल्लुक़ से जनाब नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू का सिलसिला दराज़ करते हैं। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने स्टूडियो आने की ज़हमत गवारा की। शुक्रिया। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि आज का जो उन्वान है वो अवध और अज़ादारी के ताल्लुक़ से बड़ा अहम मौजू है और ज़ाहिर है कि ये जो अशरा चल रहा है इसमें इसकी मानवियत मज़ीद बढ़ जाती है। बेशक। तो जो तारीख़ी हवाले हैं, जो तारीख़ी शवाहिद है, उसके ताल्लुक़ से क्या कुछ अवध की अज़ादारी के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? किस अंदाज़ से ये सिलसिला जो है मज़लूमीन को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का शुरू होता है और किस अंदाज़ से ये करवटें लेता है, क्या क्या नशे व फ़राज़ इसमें आते हैं? बहुत सारे गोशे हैं इसके जिन पर हम सवाल करेंगे आपसे, लेकिन फ़िलवक़्त जानना चाहते हैं कि किस अंदाज़ से अवध में इस अज़ादारी की शुरुआत हुई, आगाज़ हुआ और फिर मौजूदा वक्त तक जो सफ़र है ये वो किस अंदाज़ से आगे बढ़ रहा है? कुछ फरमाना चाहिए। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। बेशक। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी मैदान करबला में हाकिम शाम यजीद के लश्कर के ख़िलाफ़ इन 72 शहीदान करबला ने जो क़ुरबानियाँ पेश की वो उसूलों के तहत थीं, इंसानियत की बक़ा के लिए थीं, मज़लूम की हिमायत के लिए थीं, जाबिर के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए थीं, आवाज़ उठाने के लिए थीं। यज़ीद जो हाकिम शाम था वो चाहता था कि इमाम वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे बैत कर लें, हाथ मिला लें। इमाम ने इनकार किया। उन पर तशद्दुद बढ़ता गया, यहाँ तक कि 7 मुहर्रम से दाना और पानी बंद हो गया। ज़ाहिर है कि वो जंग के लिए तो तशरीफ़ ले नहीं गए थे। उनके साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ, उनके घर के पाले गोद के बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग सब मौजूद थे। ये अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गए थे, नमाज को बचाने के लिए गए थे, लेकिन 2 इम्तिहान थे। एक तरफ सब्र का इम्तिहान था और एक तरफ जब्र का इम्तिहान। जुल्म कहाँ तक किया जा सकता है और सब्र कहाँ तक हो सकता है। क्या बात है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो 72 क़ुरबानियाँ पेश की हैं उसके नतीजे में इमाम बाड़े तामीर हुए और पहला इमाम बाड़ा फैज़ाबाद में जवाहर अली ख़ान साहब का नवाब शाह-उद-दौला और बहू बेगम साहिबा के ज़माने में हुआ। उन्हीं के दौर में पहला अलम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम का जो एक सूफ़ी थे, उनकी ख्वाहिश पर बाबरी मस्जिद से उठाया गया, जो मुग़लिया फ़ौज के एक सरदार ठाकुर धर्म सिंह ने उठाया और वो इतना मकबूल हुआ कि बहू बेगम साहिबा जब ज़ियारत को तशरीफ़ ले गईं तो 2 लाख रुपए उन्होंने उसको नज़र किए। क्या बात है। और उसके बाद में उसकी मकबूलियत इतनी हुई कि क़ुर्ब जवार से पूरा अमला जो था वो उमड़ पड़ता था उस अलम की ज़ियारत के लिए। यहाँ तक कि नवाब शाह-उद-दौला का इंतकाल हुआ
1775 में नवाब आसिफउद्दौला अवध के चौथे नवाब हुए और उन्होंने अपना दारुल खिलाफा, अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया और ये आसफ़ी इमाम बाड़े की तामीर हुई। क्या बात। इससे पहले ये आसफ़ी मस्जिद बन चुकी थी। तो नवाब आसिफउद्दौला बहादुर जब अपने आइज़ा, वज़रा, शुरफ़ा के साथ नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने ख्वाहिश की कि काश इस मस्जिद के शायान शान इससे मुल्क एक इमाम बाड़ा भी होता तो क्या खूब होता। क्या बात। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि इस इमाम बाड़े के लिए नक्शे पेश किए जाएं। हाफिज़ किफ़ायतुल्लाह जो कि ईरानी नस्ल के थे, उनका नक्शा पास हुआ, लेकिन उसमें एक कबाहत थी। उस नक्शे में एक मकाम के ऊपर एक ज़ईफ़ा की खपरेल पड़ी हुई थी और ये हुआ कि अगर ये जगह नहीं ली जाती है तो वो नक्शा मुकम्मल नहीं होगा, उसमें कान आ जाएगा। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने उन ज़ईफ़ा के पास वो पैगाम भेजा कि आप ये जगह मुझे इनायत फरमाएं और इसके एवज़ में आप जो चाहें, जहाँ चाहें और जितना चाहें, क्या बात, मुझसे ले लें, वो एक जगह मुझे इनायत फरमाएं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये जगह मैं इसलिए नहीं दे सकती कि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कौन मौला? वही मौला जिन्होंने सर करबला में कटाया था। वाह वाह वाह। यानी ये उस दौर का मिजाज देखिए कि एक नवाब गुजारिश कर रहा है और एक अदना सी ज़ईफ़ा मौला की मुअद्दत में इनकार कर रही है। ये कहा जा सकता है ये जो मुअद्दत है ये तो मतलब जाहिर है कि विरसे में मिली हुई है, ये तो वहीं का तर्का है, वही जुर्रत इनकार है जिसका मुजाहरा मैदान करबला में किया गया था। बेशक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर बन अफसन नफीस ख़ुद तशरीफ़ ले गए और यही गुजारिश की। और लाडो साखन जो कि पेशे से एक भिश्तन थी, लाडो उनका नाम था, उन्होंने यही उज़्र किया कि मैं इस वजह से ये जगह नहीं दे सकती चूँकि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ। तो नवाब आसिफउद्दौला ने फरमाया कि जिन मौला का ताज़िया आप रखती हैं उन्हीं मौला का ताज़िया रखने के लिए मैं एक इमाम बाड़ा तामीर करवाना चाहता हूँ, इसलिए गुजारिश है। उन्होंने दो अपनी फरमाइशें एक तरह से रखी कि जिस तारीख़ को मैं यह ताज़िया रखती हूँ उसी तारीख़ को रखा जाए। क्या बात। और जिस मकाम पर रखती हूँ उसी मकाम पर रखा जाए। वाह। ये दोनों इनकी शर्तें कबूल हुईं और लाडो साखन ने बग़ैर किसी उजरत के, बग़ैर किसी मुआवजे के मौला को वो जगह हिबा कर दी और नवाब आसिफउद्दौला ने वो दोनों शर्तें मान के। बड़ा रोशन पहलू है नवाब साहब तारीख़ का ये भी, अगर हम देखें और इसका मुशाहिदा करें, इस पर संजीदगी से गौर करें तो मालूम होता है कि एक जो अपने वक्त का शाह है वो एक भिश्तन से गुजारिशात कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरज़मीन इल्म व अदब, सरज़मीन आज़ादारी, यानी लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अवध और आज़ादारी निहायत अहम मौजू है और बहुत अहम शख्सियत भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जनाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहिब। नवाब साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि बड़ी शान व शौकत के साथ जुलूस बरामद किया जाता रहा, पूरी रसूमात की अदायगी, पूरी रिवायतें, जिसे देखने के लिए एक जम्मे गफ़ीर दाहिरे के इकट्ठा होता था और अवध और लखनऊ का वो तहज़ीबी सकाफ़ती पूरा एक कल्चर सामने आता था। मौजूदा वक्त में भी हम देखते हैं कि बहुत सी रसूमात अभी बाकी हैं और वो रिवायतें भी ज़िंदा हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ भी ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ रोनुमा हुई हैं। तो वो जो तब्दीलियाँ हैं, उन तब्दीलियों को लेकर आप जैसे जो लोग हैं वो किस हद तक फ़िक्रमंद हैं? देखिए, तब्दीलियाँ तो आती ही रहती हैं
जब वो शाही दौर ख़त्म हुआ तो वो ताल्लुक़दारों का और वसा का दौर था। अज़ादारी अपने जो हशम के साथ होती रही। चूँकि मोहम्मद अली शाह बहादुर ने एक ट्रस्ट कायम कर दिया था तो उसके तहत ये शाही जुलूस भी उठते रहे। पहली मुहर्रम को हुसैनाबाद के इमाम बाड़े से यानी आसफ़ी इमाम बाड़े से ये शाही ज़री का जुलूस उठ के गोल दरवाज़े होता हुआ छोटे इमाम बाड़े आया करता था। 6 मुहर्रम को आसफ़ी इमाम बाड़े में आग का मातम होता था, वो अब भी होता है। 7 मुहर्रम को जनाब कासिम की मेंधी का शाही जुलूस आसफ़ी इमाम बाड़े से उठ के वही गोल दरवाज़े की तरफ से होता हुआ छोटे इमाम बाड़े आता था। और 10 मुहर्रम को यही शाही ज़री का जुलूस उठ के रोज़ा काज़मैन जाता था और ये ज़री दफन की जाती थी। 1969 में एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ के ऊपर सेक्टेरियन राइट्स हो गए, हुकूमत ने आज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 20 साल ये आज़ादारी के जुलूस मौकूफ़ रहे। फिर गवर्नमेंट तब्दील हुई और एक कोalition गवर्नमेंट आई। एक मुआहदा हुआ, उसमें जो मोतरज़ थे और जो ये आज़ादारी करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों में मुआहदे के तहत कि मुहर्रम जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब का एक नमूना है जिसमें हर मज़हब व मिल्लत के लोग शरीक होते हैं, हिंदू अज़ादार भी होते हैं, ज़्यादातर अहले सुन्नत मुहर्रम मनाते हैं। ये गलत सोचने की बात है कि सिर्फ़ शिया जो हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। डॉक्टर साहब, अज़ादारी की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। ज़ाहिर है कि तरीक़े हैं अपने अपने इज़हार अक़ीदत के। बहुत से लोग नोहा ख़ानी करते हैं, सोस ख़ानी करते हैं, मेहंदी के जुलूस में शरीक होते हैं, अलम के जुलूस में शरीक होते हैं, ताज़िए उठाते हैं, सबीलें सजाई जाती हैं, सबीलें लगाई जाती हैं, नियाज़ व नज़र का अहतमाम किया जाता है। तो बहुत से पहलू हैं और तमाम पहलू बड़े रोशन भी हैं और सब में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के पैगामात पोशीदा हैं। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये जो हिंदू ब्राह्मणों का सिलसिला है, ये ज़ाहिर है राहिब से लेकर और आज तक बड़ा अजीब है ये और अजीब मंजरनामा है ये, और एक ऐसी अक़ीदत है कि जिसके चिराग अभी तक हमें रोशनी फराहम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे आप मुख्तसरन? देखिए, राहिब ये वो ज़माना था जब चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना था और 2 बहनें, एक मंसूब थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और दूसरी हिंदुस्तान में, यानी शाह बानो और मेहर बानो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में जब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कमसिन थे, बच्चा थे, तो राहिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गुजारिश के साथ पहुंचा कि उसके यहाँ जो बेटा औलाद नरीना ज़िंदा नहीं रहती थी और उसने औलाद की ख्वाहिश की। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि तुम्हारे किस्मत में औलाद नहीं है। उधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते हुए आ रहे थे। ये अफसरदा वापस जा रहा था। उन्होंने पूछा, क्या बात है, अफसरदगी क्यों है? उन्होंने कहा, आपके नाना के पास हाजिर हुआ था और ये गुजारिश की थी। उन्होंने फरमाया कि मेरी किस्मत में औलाद नरीना है ही नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें दी औलाद, 1 दी, 2 दी, 3 दी और यहाँ तक 7 दी। अब राहिब को लेके अपने नाना के पास तशरीफ़ लाए। उनका बेटा, इसके किस्मत में औलाद नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने ज़बान दी है, आप खुदावंद आलम से दुआ करें कि इसके किस्मत पलटी जाए। और राहिब के 7 औलादें हुई। इमाम आली मकाम की जब उसको ख़बर मिली कि वो नरग़ आदा में हैं और ये मालूम हुआ कि वो शहीद हो गए, तो उन्होंने अपने गर्दनों पर छुरियाँ रख लीं जिसके निशान उनकी गर्दनों पर रह गए। और हिंदुस्तान में ये सुनील दत्त, JP दत्ता, कर्नल VR मोहन,
सुनीता झींगरन और इस तरह से मुतअद्दिद ख़ानदान हैं जो कि हुसैनी ब्राह्मण्स के हैं, जो कि अज़ादारी भी करते हैं। सुनीता झींगरन नौखानी भी करती हैं। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सरज़मीन इल्म अदब, सरज़मीन आज़ादारी, यानी लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम, ख़ास मुलाकात जनाब जाफ़र नवाब मीर अब्दुल्ला साहब के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ नवाब साहब तशरीफ़ रखते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आइए दराज करते हैं। नवाब साहब, मुख्तलिफ़ पहलू हैं, बड़ी रिवायतें हैं, अक़ीदतों के इजहार के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस आज़ादारी ने ज़बान व अदब को भी बड़ा फ़रोग़ दिया है मुख्तलिफ़ हवालों से। बेशक मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न के पस मंज़र में अगर हम गुफ्तगू करें तो मालूम होता है कि एक पूरी तहज़ीबी तरबियत है जो आज़ादारी के ज़रिए हमारी नई नस्लों तक पहुँची है। और बिलख़ुसूस लखनऊ और अवध के ताल्लुक़ से बात करें तो बड़े मोतबर नाम सामने आते हैं, चाहे वो मीर अनीस का हो, मिर्ज़ा दबीर का हो, उनके वालिद मोहतरम का हो, और फिर नई नस्ल तक ये जो सिलसिला पहुँचता है ये मुख्तलिफ़ शोरा तक पहुँच जाता है, सरवर नवाब तक और कादिम साहब तक, और मुख्तलिफ़ नाम ऐसे हैं जिनको मिसालों में पेश किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं ज़बान व अदब की तरवीज फलाह के हवाले से जो ये मंजरनामा तब्दील होता है आज़ादारी के ताल्लुक़ से, इसकी वजाहत आप किस अंदाज से करना चाहेंगे? जो आपने नाम लिए मीर बबर अली अनीस, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, या आज के दौर में सरवर नवाब साहब, या और मुख्तलिफ़ शुअरा, बहुत से वो ऐसे शुअरा जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनका कलाम मौला के वसीले से और एक तबर्रुक मौला की तरफ से उनको अता चाहते हैं कि ये तबर्रुक जो है हमारे नाज़रीन में भी तकसीम होता चले, और आप बड़ी महफिल में शरीक होते रहे हैं, मजलिसों में शरीक होते रहे हैं, तो वो कलाम के नमूने भी हम सुनते चलें आपसे। ज़रूर, मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा आपसे। मीर अनीस सल्लल्लाहु मक़ामहू ने एक दुआ की है इमाम आली मक़ाम के मुअद्दत में, और हर मोमिन की यह तमन्ना होती है। वो फरमाते हैं कि या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, सिमते शह मज़लूम रवाना कर दे, हसरत है कि हूँ दफन तहे खाक शिफा, मिट्टी मेरी तस्बीह का दाना कर दे। बहुत खूब, बहुत खूब। शब्बीर हसन खां जोश फरमाते हैं, और ये सच भी है और ये हकीकत भी है, कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मौला अली की शान में सरवर नवाब साहब ने जो रुबाइयाँ फरमाई हैं उनके इल्म के ताल्लुक़ से, कि तहरीर सलूनी में जली लिखा है, वाह, जागीर इमामे अज़ली लिखा है, अल्लाह, कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पे अली लिखा है। वाह। एक और रुबाई उनकी कि शायर थे, मुकर्रिर थे, नबी से पहले, क्या बात है, थीं और ज़बानें अरबी से पहले, लगता है मगर नहज बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई। बहुत अच्छा, अली से पहले, वाह 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 वाह। तो मीर अनीस फरमाते हैं, और इसमें जो फिगर ऑफ 2 है उर्दू ज़बान की, इसमें खूबी है कि निकला मरहब दरे खैबर से तो पटके के बदल, था कमर से वो लपेटे हुए जंजीरें दो। वाह। दो कमाने, दो सिनाने, दो तबर, दो तरकश, हाथ में गुर्ज़ गरां, डाब में शमशीरें दो। पर मुकाबिल जो यदुल्लाह के पहुँचा खुद सर, जंग की याद रहीं एक न तदबीरें दो। सनते दस्त खुदा देखिए, एक ज़रबत में हो गई चेहरे नापाक की तस्वीरें दो। अब इसी पस मंज़र में
मिर्ज़ा दबीर ने शहज़ादे अली जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम छोटे हज़रत के बारे में, उनके जलाल के बारे में फ़रमाया है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, कि रन काँप रहा है। रन एक तरफ, चरख़ कोहन काँप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मन काँप रहा है, और रुस्तम का बदन ज़ेर कफ़न काँप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। क्योंकि मौला अली का जब वार हुआ था और ज़ुल्फ़िकार जब ज़मीन की तरफ आ रही थी, तो जिब्रील अमीन ने अपने पर फैला दिए थे कि अगर ये वार ज़मीन पर हो गया तो ज़लज़ले आ जाएंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन इसी मौके पर जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद है, तो जनाब जिब्राईल अमीन भी थर्रा रहे हैं कि अगर मैंने फर फैलाया और ये वार ना रुका तो मेरे पर क़ता हो जाएंगे। राग और रागनियाँ, पेशखानी, सोसखानी, नोहाखानी, मरसिया खानी, यहाँ तक के अवध में 12 खानियाँ थीं, जिसमें कुछ तो रोज़े खानी वगैरह ख़त्म हो गई। लेकिन मतलब ये जो खानियाँ थीं जिनका जिक्र आपने फरमाया, तो इसमें जो कदीम अंदाज़ था इसका, वो भी बड़ा दिलचस्प रहा है। और ज़ाहिर है कि पूरी अक़ीदत के साथ जब ख़वातीन घरों में गाया करती थी और पढ़ा करती थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? और मैं चाहता ये हूँ कि अगर वो अंदाज़ कहीं आपके जहन में महफूज हो तो बज़बाने जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब से हम सुनना चाहेंगे क्या अंदाज़ था वो कदीम अंदाज़ जो हमारे नाज़रीन तक पहुँच सकता है। हमने जो अपने बुज़ुर्गों से ये पुराने सोज़ सलाम उसकी तर्ज सुनी है, हमारी वालिदा भी पढ़ती थी और हमारे बुज़ुर्ग पढ़ा करते थे, हमारी बहनें और बीवी वगैरह। मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद अली। बुलबुल को गुल पसंद, गुलों को हवा पसंद, हम बू तो राबियों को है, खाके शिफा पसंद, बुलबुल को गुल पसंद। ये अपनी अपनी तबाह है, ए खाज़िने बेहिश्त, तुमको इरम पसंद, हमें करबला पसंद, करबला पसंद। अरे वाह वाह वाह, बुलबुल को गुल पसंद। ज़ैनब को अपने पर्दे का मुतलक था ना ख़याल, थी चादरे तथीर की उनको रिदा पसंद, बुलबुल को गुल पसंद। ए तीरे हुर्मुला ये बता क्या मिला तुझे, मिला ये बता क्या मिला तुझे। ए तीरे हुर्मुला ये बता क्या मिला तुझे, क्यों आ गया सगीर का नन्हा गला पसंद, गला पसंद, बुलबुल को गुल पसंद। नाज़रीन इकराम, इस मखसूस और मोतबर कलाम के साथ ही
इस गुफ्तगू को आइंदा के लिए मुलतवी किया जाता है। हमें एहसास है कि गुफ्तगू तशना रह गई, लेकिन ये यकीन भी है कि आइंदा किसी मौके पर जनाब नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब को फिर ज़हमत देंगे और उनसे करेंगे अज़ादारी के ताल्लुक़ से कुछ और सवालात। फ़िलहाल अपने मेज़बान तारिक कमर और मेहमान नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।